हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं सभी के अच्छे होंगे। आज की एक छोटी सी अपडेट के बारे में जानेंगे लोग कि आखिर सरकार की क्या मंशा है और इससे टीआरई 4 पर क्या प्रभाव पड़ सकता है या टीआरई 3 की जो रिजल्ट आने वाली है उसमें क्या प्रभावित देखने के लिए मिल सकता है। सारी चीजें पर बहस करेंगे लोग, बातें करेंगे लोग, समझने की कोशिश करेंगे लोग कि आखिर सरकार की क्या मंशा है, क्यों बच्चों को ये परेशान किए जा रहा है। क्योंकि कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि बैकलॉग सीट के बारे में सबसे पहले कहा था तो सरकार ही, वर्तमान सरकार, ऐसा नहीं कि विपक्ष ने कहा था, वर्तमान सरकार ही अपने ट्विटर हैंडल पर इस पोस्ट को ट्वीट किया था। इसमें ध्यान से देखेंगे तो लिखा हुआ है 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बैकलॉग पदों पर होगी शिक्षकों की नियुक्ति। दूसरा, शिक्षक विभाग द्वारा जो शिक्षा विभाग है उसके बैकलॉग पदों की गणना कर सभी जिलों में सूची देने का निर्देश जो है दे दिया गया है। तीसरे चरण यानी टीआरई 3 की तीसरे चरण की नियुक्ति में शामिल हो जाएंगे रिक्त पद। यानी सीधा सीधा यहाँ पोस्ट पे कहा गया है कि जो 87,700 प्लस जो पोस्ट है उस पोस्ट में और ऐड होगा। क्या ऐड होगा? तो बैकलॉग सीटें जो है उसमें ऐड की जाएगी। लेकिन ये सरकार खुद ही पोस्ट करती है और खुद ही इस बात से मुकर जाती है कि भाई हम बैकलॉग सीट जो है ऐड नहीं करेंगे, नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि इसका जीता जागता सबूत इन्होंने खुद ही अपने इसी ट्विटर हैंडल पर उन्होंने अपना पोस्ट किया है और बता दिया है कि बैकलॉग सीट तो हो छोड़िए, मैं जो है 87,700 प्लस जो सीटें हैं उसको भी नहीं देने जा रहा हूं। उसमें से भी 4 से 5,000 सीटें मैं अब तक खा चुका हूं। 9th 10th का तो अभी तक बताया नहीं है, 1 to 5 और 6 to 8 में भी सीटें खा चुके हैं। क्योंकि यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है राज्य में प्राथमिक और माध्यमिक में 43,320 अध्यापकों की होगी नियुक्ति, जिसमें कहा गया है कि भाई 24,902 पदों पर बहाली होगी 1 to 5 की, जबकि इससे पहले जो था 28,026 पद जो थे वो 1 to 5 के लिए। दूसरा देखेंगे यहाँ पर लिखा गया है कि 6ठी से 8वीं के लिए 18,418 पद जो है 6ठी से 8वीं के लिए जो है इसकी अध्यापक की नियुक्ति होगी, जबकि इससे पहले जो है नोटिफिकेशन आया था तो उसमें 19,000 प्लस पद की बात की गई थी। लगभग 19,600 पद जो थे वो 6 to 8 वालों के लिए थे, जबकि ये सीटें दोनों को अगर मिला दिया जाए तो लगभग जो है 5,000, लगभग जो है 4 से 5,000 जो सीटें जो है ये वर्तमान सरकार जो है इसको खा गई है। यानी पहले कहती है सरकार कि हम जो है बैकलॉग सीट को ऐड करने वाले हैं 87,700 में और प्लस करके इसको लाख से ज्यादा पहुंचाएंगे, बैकलॉग सीट बहुत सारी ऐड होंगे। ऐसा अनुमान लगाया गया था कि लगभग बैकलॉग सीटें जो होगी वो लगभग 25 से 30,000 तक हो सकती है। उसको ऐड करने के बाद 1 लाख से ज्यादा सीटें होने की संभावना व्यक्त की जा रही थी। लेकिन सरकार की मंशा देखिए, वो बैकलॉग सीट ऐड करने की बात छोड़िए, जो सीटें नोटिफिकेशन में आई थी उन सीटों को भी खा गया है, उन सीटों को भी खत्म कर दिया है, पूरी तरह से ये खा गया है। इससे क्या है, इससे एक तरह से तो कटअप पर आपको असर देखने के लिए मिलेगा। जो टीआरई 3 की जो कटअप है वो उस पर असर देखने के लिए मिलेगा। हालांकि आप जो है इतना नहीं घबराएंगे, कटअप जो है पिछली कटअप के ही आसपास रहने वाली है, उससे 1-2 नंबर आगे पीछे रहेगा, उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। दूसरा, टीआरई 4 पर जो है इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए क्योंकि वर्तमान सरकार जो है अपनी इस तरह से बदल रही है, अपनी बातों को, अपनी रवैया इस तरह से दिखा रही है, तो आने वाला समय और भी मुश्किल दौर होने वाला है। इसीलिए जो लोग भी टीआरई 4 की तैयारी में लगे हुए हैं, अपनी पूरी तैयारी में लगे रहे। ऐसा मान के चले कि ये टीआरई 4 ही अंतिम एग्जाम है। हो सकता है कि टीआरई 5 हो, 6 हो, ना हो, इसकी बातें नहीं कहा जा सकती है। लेकिन अभी जो है प्रेजेंट में अगर आपको दिख रहा है कि टीआरई 4 जो है आएगी, क्योंकि आना ही है, संभवतः आना ही है, इसलिए क्योंकि इलेक्शन से पहले एक एग्जाम 100% होगा, जरूर होगा। टीआरई 4 के रूप में एक एग्जाम आपको देखने के लिए मिल सकता है शिक्षक भर्ती की। तो टीआरई 4 वाले जितने भी लोग हैं, आप लोग जो है थोड़ा सा मेहनत बढ़ा दीजिए और समझिए कि आपके पास ये आखिरी मौका है। जो फर्स्ट बार दे रहे हैं उनके लिए भी ये फर्स्ट और लास्ट है, और जो लास्ट या सेकंड बार दे रहे होंगे जो भी है, लेकिन ये समझिएगा कि टीआरई 4 जो है आपके लिए एक अंतिम जो है, और इसको जो है मिस नहीं करना है। कोशिश करें कि एनसीईआरटी बिहार बोर्ड की किताबों को खूब पढ़े, अच्छे से अच्छे पढ़े, बेहतर तरीका से पढ़े। और अगर उसका एमसीक्यू वगैरह लेना होगा तो हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बैच वगैरह लेना होगा तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 9905550148। इस नंबर पर जो है आप जो है कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप जो है वहां से बैचेज परचेज कर सकते हैं।
और जिस तरह का भी कोर्स वगैरह लेना होगा ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो मैं बता दिया हूँ एनसीईआरटी बिहार बोर्ड बिल्कुल ना भूलिएगा। बहुत जल्द ही सारे सब्जेक्ट का मैं एक एक करके एनालिसिस करने वाला हूँ। एक बार टियर 3 की रिजल्ट आ जाती है उसके बाद सारे सब्जेक्ट को एक एक करके एनालिसिस करूंगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, आगे की तैयारी कैसे करें। फिलहाल आप लोग एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड, एनसीईआरटी और एससीईआरटी ये बिल्कुल ही ना भूलिएगा। ये किताबों को आप पढ़ते रहिए। बाद में आप लोगों को जैसे ही टियर 3 का रिजल्ट आता है और 4 का नोटिफिकेशन आना शुरू होता है, उसके बीच में मैं आप सभी को जो है बहुत बढ़िया तरीके से, एक अच्छे तरीके से चैप्टर वाइज मैं बता दूंगा कि इन किन चैप्टरों पर ज़्यादा फोकस कीजिए, वहां से 110% क्वेश्चन आएंगे। इतनी गारंटी मैं दे रहा हूं, क्वेश्चन कंफर्म आएगा। अभी फिलहाल आपको करना क्या है, एनसीईआरटी बिहार बोर्ड किताबों को खूब डिटेल से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चाहे सेल्फ पढ़े या बैच लेके पढ़े, जैसे भी पढ़े आप उसको खूब अच्छे से पढ़ते रहिएगा, ठीक है। और चैप्टर वाइज एमसीक्यू बनाते रहेंगे। एमसीक्यू जो है चैप्टर वाइज मेरे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, वहां से जाकर आप बना सकते हैं, देख सकते हैं। हर एक चैप्टर का अलग अलग एमसीक्यू है, तो देख सकते हैं। क्योंकि सरकार की स्थिति इस तरह से है, आने वाला समय और ज़्यादा जो है आपके लिए मुश्किल दौर होगा। क्योंकि अब खुद ही सरकार पोस्ट करती है और खुद ही सरकार मुकर जाती है, बात बदल देती है। ऐसा थोड़ी है कि बैकलॉग सीट के लिए कोई कहीं और से कहा गया था या विपक्ष बोला था या कोई और बोला था, खुद सरकार ही पोस्ट की हुई थी और इसने खुद ही कहा था कि भाई टियर 3 में मैं इसको ऐड करने वाला हूं। अब उसको लगा कि भाई जब टियर 3 में ऐड कर देंगे तो 4 वालों के लिए क्या लेके आएंगे, है कि नहीं है। तब कहा कि भाई नहीं, ऐड नहीं करूंगा, यहाँ तक कि जो है उसमें से भी खा जाऊंगा, ठीक है। तो ये जो है कब पलट जाएंगे, ऐसे भी तो फेमस हो चुके हैं पलटू राम के नाम से, तो कब पलट जाएंगे कोई गारंटी नहीं है। आप अपनी जो है दृढ़ संकल्प बनाए रहें, क्योंकि इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आप जो है सीटें को चक्कर बना रहे हैं। टियर 4 वालों के लिए मैं अभी कह दे रहा हूं कि आप लोग जो है 90+ के चक्कर में रहिएगा। 90+ कोशिश कीजिएगा कि 90 से 100 के बीच में आप लोग का ऐसा पकड़ बने कि 90 से प्लस 100 के बीच में आपकी नंबर रहनी चाहिए। ये तभी संभव होगा जब आप जीएस में आप जो है कम से कम जो है 25 से 30 नंबर लाते हैं। 25 से 30 याद रखिएगा। जीएस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग अपना मेन सब्जेक्ट पढ़ने के चक्कर में जीएस भूल जाते हैं, ठीक है। जीएस भूल जाते हैं। जो 6 to 8, 9, 10 या 11, 12 वाले हैं उनके लिए बता रहा हूँ। बाकी 1 to 5 बोले कि पूरी पेपर ही जीएस है। तो याद रखिएगा जो 40 नंबर का जो जीएस होता है 6 से लेकर 12 तक का, 6 to 8, 9, 10, 11, 12, वे लोग जो है ये जीएस में कोशिश करें कि 25 से 30 नंबर 110% लाने की कोशिश करें। उसकी पूरी तैयारी मैं बता दूंगा, प्लानिंग बता दूंगा। फिलहाल आप जो है अपनी किताबों को अच्छे से पढ़ते रहें, वीडियो देखते रहें, चीज़ों को समझते रहे। आने वाले समय में धीरे धीरे मैं आप लोगों को प्लानिंग बताते रहूंगा कि कैसे चीज़ों को आप लोगों को जो है स्मार्ट वर्क करना है, कैसे चीज़ों को स्कोर करना है, बेहतर से बेहतर तरीका से स्कोर लाना है, सारी चीज़ें समझाऊंगा। अभी जो है आप इस पर पकड़ बनाए रहें और कोशिश करें कि 90 से 100 की टारगेट लेके चलना है, तब जाके आने वाले समय में आपकी जो है स्कोर जो है सेफ दिखने की संभावना बन रही है। उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीज़ें समझ आई होगी। मिलते हैं किसी दूसरी क्लास में दूसरे टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।